नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर विदिशा। जब भी आपके दांत में दर्द होता होगा तो आपको 100 से भी ज्यादा रेमेडी लोग बताते होंगे। जब आप गूगल करेंगे तो 50 से ज्यादा रेमेडी वो आपको बताएगा। बट यहाँ पे मैं 3 ऐसे रेमेडी जो कि बहुत पॉपुलर है उनको कंपेयर करने वाली हूँ कि आखिर इन तीनों में से कौन सा होम रेमेडी वर्क करता है और आप किस कंडीशन में कौन से रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो आज मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाली हूँ सॉल्ट वाटर गार्गल, जिसको कि हम नमक पानी का कुल्ला करना भी कहते हैं, जिसको कि हम नमक पानी का कुल्ला बोलते हैं। दूसरा है मेरे पास लौंग एंड तीसरा है आइस कंप्रेस। इन तीनों में से कौन सा होम रेमेडी हमारे दांत के दर्द में बहुत ही इफेक्टिवली रन करता है या फिर हमें आराम पहुंचाता है, कौन से कंडीशन में कौन सा रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपने गलत रेमेडी गलत जगह पे इस्तेमाल की तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में इन तीनों के ऊपर मैं बहुत ही डीपली और साइंस के साथ आपको चीजें बताने वाली हूँ, छोटे छोटे डेमोज देने वाली हूँ, ताकि रात में जब आपको कभी दांत में दर्द हो तो आप इधर उधर ना भटके, आपको ये पता हो कि कौन से टाइम पे आपको कौन सा रेमेडी इस्तेमाल करना है। एंड कभी आप इस चीज से सफर किए हैं, इस वीडियो के ऊपर एक लाइक तो जरूर बनता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर यही रेमेडीज हमें दांत के दर्द में क्यों हेल्प करते हैं। मैं इन 3 चीजों के बारे में ही क्यों बात कर रही हूँ। जनरली जब भी हमारे दांत में दर्द होता है तो इसके कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। पहला, आपके दांत में कैविटी होगा। आपके दांत में कैविटी इतना डीप है कि वो आपके नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है एंड इसकी वजह से आपके दांत में दर्द हो रहा है। आपके टूथ के अराउंड या फिर दांत के जड़ के अराउंड इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, या फिर ट्रॉमा के केसेस में जब चोट लगी होती है तब दांत में दर्द होता है। जब भी हमारे दांत के नर्व में प्रेशर बढ़ता है तो ये प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ पेन आपको आपके दांत के अंदर महसूस होता है। अब जब रीजन हमें पता है तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर हमारे नर्व्स में प्रेशर बढ़ रहा है तो उस प्रेशर को पहले हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे दांत के आसपास स्वेलिंग है तो उस स्वेलिंग को हमें कम करना है। कैविटी है जिसकी वजह से आपको दांत में दर्द हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया का एक्शन है, तो बैक्टीरिया को हमें किल करना है। या फिर कोई भी इरिटेंट आपके माउथ में है जिसकी वजह से आपके दांत में दर्द हो रहा है तो उस इरिटेंट को हमें फ्लश आउट करना है। जब सिचुएशन ऐसी हो कि आपके दांत में दर्द ऐसे समय पे हो रहा है जब आप डेंटिस्ट के पास जा ही नहीं पा रहे हैं, तब उस समय ये रेमेडीज एज अ लाइफ सेवर आपके लिए एक्ट करता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये होम रेमेडीज सिर्फ एक बैंडेड की तरह एक्ट करती है, बट जो किंग है वो अभी भी सिर्फ डेंटिस्ट ही है। आपके दर्द का इलाज डेंटिस्ट के पास है, बट आपको दर्द में राहत ये रेमेडीज दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं रेमेडी नंबर 1 की, दैट इज क्लोव। क्लोव हम सब जानते हैं, लौंग हम सबके किचन में प्रेजेंट होता है। चाहे मैं बात करूं आयुर्वेद की या फिर अपने बड़े बूढ़ों की, लौंग का तेल या फिर लौंग का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से हम करते आ रहे हैं। एंड दांत के दर्द के लिए आपको स्टेब्लिश्ड है, ये पता है कि आपको घर में ये कहा ही जाता है कि अगर दांत में दर्द हो रहा है तो एक लौंग दबा लो या फिर लौंग का तेल लगा लो। एंड इसको साइंस भी बहुत हद तक सपोर्ट करता है, क्योंकि इस लौंग में होता है एक मैजिक इंग्रेडिएंट जिसका नाम होता है यूजिनॉल। एंड ये यूजिनॉल लगभग 70 to 80% यूजिनॉल होता है आपके क्लोव के अंदर। जब आप क्लोव को यूज करते हैं तो यूजिनॉल अपना काम करना शुरू कर देता है। यूजिनॉल का काम होता है आपके नर्व को नम करना, मतलब जो लोकल एनेस्थेसिया आपको डेंटिस्ट देता है इंजेक्शन के रूप में, ये यूजिनॉल एज अ लोकल एनेस्थेसिया काम करता है टेम्पररी आपके पेन को रिलीव करने के लिए। एक स्टडीज तो ऐसी हुई है जिसमें ये दिखाया गया है कि डेंटिस्ट ने जो इंजेक्शन दिया वो कम काम कर रहा है, बट जो यूजिनॉल है क्लोव में प्रेजेंट वो ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है और उसकी वजह से दांत में दर्द कम हो रहा है। एक दूसरी स्टडी भी हुई है जिसमें ये कंपेयर किया गया था कि क्लोव ऑयल जिसमें यूजिनॉल होता है और एक मेडिसिन जो डेंटिस्ट यूज करते हैं दैट इज बेंजोकेन, इन दोनों को जब कंपेयर किया गया तो दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम था। मतलब दर्द में राहत दोनों को यूज करके ऑलमोस्ट सेम रिलीफ पेशेंट को मिलता है। बट इसको यूज आखिर कैसे करना है? डायरेक्ट जहां आपको दर्द हो रहा है वहां पर आपको लौंग के तेल को नहीं डालना है, क्योंकि वो उस एरिया को बर्न कर देगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको आपको हमेशा कॉटन में डिप करना है, देन उस कॉटन को आपको दांत के अंदर लगाना है जहां पे आपके दांत में दर्द हो रहा है, एंड सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको रखना है। आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा दांत के दर्द में। अब मेन क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या ये वर्क करता है? डेफिनेटली ये वर्क करता है, क्योंकि ये
पेन को रिलीव करता है और साथ में ये बैक्टीरियासिडल भी होता है, मतलब अगर दांत में कैविटी है वहां पे बैक्टीरिया है तो उन बैक्टीरिया को भी किल करता है, उनकी एक्टिविटी को भी रोकता है। बट इसके अपने रिस्क भी होते हैं। अगर आपने इसको ओवर यूज किया, अगर आपने उसको डायरेक्टली अपने दांत के ऊपर अप्लाई किया तो इससे आपके टिश्यू में बर्न हो जाता है, आपके दांत के आसपास जो मसूड़े हैं उसमें इरिटेशन होने लग जाती है, एंड जिस दांत में आपने उस तेल को लगाया है डायरेक्टली, उस दांत को वो परमानेंटली डैमेज भी कर देता है। एंड अगर ज्यादा अमाउंट में आप इसको स्वेलो करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो इससे ये आपके लिवर के लिए भी टॉक्सिक हो जाता है, स्पेशली अगर आप किड्स पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। सो माई वर्डिक्ट फॉर दिस क्लोव इज कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर की तरह काम करता है, टेम्पररी इफेक्ट देता है, पर इसके ऊपर आपको हमेशा रिलाई नहीं करना है और इसको कभी भी अनडाइल्यूटेड या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको यूज नहीं करना है। नाउ कमिंग ऑन टू द दूसरा रेमेडी, दैट इज सॉल्ट वाटर। एक ग्लास हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल करके उसे अच्छे से मिला लें, एंड देन जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको इससे कुल्ला कर लेना है। सो ये है सुपर चीप एंड इसका कॉस्ट आता है ऑलमोस्ट 0। साइंस के अकॉर्डिंग सॉल्ट वाटर जो होता है वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है। इसके साथ साथ जब पानी में सॉल्ट हम मिलाते हैं तो ये हमारे माउथ के आसपास जितनी भी स्वेलिंग है उसको खींच करके स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है, एंड हमारे माउथ में अगर कोई भी डेब्रिस है, कोई भी फूड पार्टिकल फंसा हुआ है जिसकी वजह से बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं उस जगह पे, तो उसको फ्लश आउट करता है, तो बैक्टीरिया की लोड को भी एक तरीके से ये कम करता है। इसीलिए जब भी आपके माउथ में आपके दांत को निकाला जाता है या फिर कोई माइनर सर्जरी आपकी होती है जिसमें सूजन आने का डर होता है, तो डॉक्टर आपको नमक पानी का कुल्ला करने के लिए जरूर एडवाइस करते हैं। इसकी इफेक्टिवनेस ऑलमोस्ट सिमिलर होती है जो मार्केट में माउथ वॉश अवेलेबल है। सो आप माउथ वॉश को अवॉइड करके नॉर्मल सॉल्ट वाटर से कुल्ला कर सकते हैं, इक्वली इफेक्टिव होता है ये। तो अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, अगर आपने कोई दांत का छोटा मोटा ट्रीटमेंट कराया है, दांत निकलवाया है, तो उस केस में ये नमक पानी का कुल्ला बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके माउथ के लिए। अगर आपके दांत में दर्द है तो ये आपके दांत के आसपास के मसूड़ों के सूजन को कम करेगा, वहां पे अगर कोई खाना फंसा है तो उसे फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा, बट एज अ पेन किलर या फिर एनेस्थेटिक ये एक्ट नहीं करता है, तो दांत के दर्द में तुरंत ये आपको आराम नहीं देगा। इसको आप हल्के फुल्के पेन या फिर इरिटेशन और फिर इन्फ्लेमेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए मेरा वर्डिक्ट है कि ये एक ऑलराउंडर होम रेमेडी है। जब भी आपको आपके माउथ से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरी रेमेडी, दैट इज आइस कंप्रेस या फिर कोल्ड कंप्रेस, जिसमें आपको बर्फ लेना है और उसको कपड़े में लपेट लेना है, एंड उसके बाद जहां भी आपको दर्द है, सूजन है, वहां पे सिकाई करनी है। या फिर आप फार्मेसी से जाकर के, मेडिकल शॉप से जाकर के कंप्रेस भी आता है जिसमें कि आइस होता है, वो आप ले सकते हैं, जिसको कि हम कोल्ड पैक बोलते हैं। जब भी आप ठंडी चीज अपने गाल के आसपास लगाते हैं तो ये हमारे माउथ में अगर इन्फ्लेमेशन है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है, तो उस ब्लड सप्लाई को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेगा, उसे नैरो डाउन करेगा। तो वहां पे जो ब्लड फ्लो है, अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो आ रहा है तो उसको वो कम करता है। आइस कंप्रेस से ये कम होता है, एंड ये आपके नर्व्स को भी टेम्पररी नम करता है। सो डेंटिस्ट आपको ये एडवाइस करते हैं, जब आपने दांत निकलवाया है या फिर आपको कभी चोट लगी है या फिर आपके दांत में पस बन गया है, उन केसेस में भी आप आइस कंप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके माउथ में आने वाली स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। बट अगर आपके दांत में नर्व्स एक्सपोज्ड है, उसकी वजह से आपके दांत में दर्द हो रहा है या फिर आपके दांत में बहुत सेंसिटिविटी है, तो उस केस में अगर आप आइस कंप्रेस यूज करेंगे तो आपका दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। सो इसके लिए मेरा वर्डिक्ट यही है कि अगर आपके माउथ में स्वेलिंग है, आपके माउथ में इन्फ्लेमेशन है, तब ये आइस कंप्रेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बट अगर आपको नर्व रिलेटेड पेन है तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है। तो अगर आपके दांत में अचानक बहुत सीवियर पेन हो रहा है बट कोई स्वेलिंग नहीं है, तो आप लौंग का तेल या फिर लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ सॉल्ट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके माउथ में स्वेलिंग है तब आप आइस कंप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको इन तीनों में से क्लोव ऑयल, सॉल्ट वाटर या फिर आइस, इन तीनों में से किसका एक्सपीरियंस सबसे ठीक लगा, एंड इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जो अभी इस दांत के दर्द के प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।